इसका प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले लास्ट एक चीज जो आपको बहुत जरूरी समझनी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बड़े क्वेश्चन तो कह रहे हो नहीं आ सकते, बट आपको ये एमसीक्यूज में बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज को हल्का मत समझा करो। अगर आप उसको देखोगे किसी एक चैप्टर में शायद एक या दो आए, ठीक है, या हो सकता है एक ही आए, बट अगर कलेक्टिवली आप बात करोगे तो वो टोटल 20 मार्क्स आपके, तो परसेंटेज आपकी जो बढ़ा भी सकते हैं और ज्यादातर तो ऐसे गिराते ही, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसलिए थ्योरेटिकल पे ध्यान दिया, क्योंकि मोस्टली जो आपका एमसीक्यू होता है वो सारा थ्योरी बेस्ड होता है आपका सारा का सारा। अब इसमें जो लास्ट एक पॉइंट आता है आपका, उसके बाद हम इसमें प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे आपका। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, फर्म्स डेप्ट एंड पर्सनल डेप्ट। ठीक है जी, अब ये बहुत मैटर करता है। फर्म की जो उधारी है और जो हमारी पर्सनल है उनका क्या फर्क पड़ता है आपका इस रिजोल्यूशन में आपका। ठीक है, फर्म डेट मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जो हमने फर्म का जो कर्जा है, बेसिकली जो फर्म की लाइबिलिटीज होती हैं, डेट आर नोन एज फर्म डेट। ठीक है, पर्सनल क्या होता है, जो मैंने खुद अपने पर्सनल अपने नाम पे ले रखे हैं आपके, जो जिसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके कौन से होते हैं, पर्सनल डेप्ट होते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये आते हैं। सबसे पहले बात आती है लाइबिलिटी की। अगर हम बात करें फर्म डेप्ट के लिए, तो सारे पार्टनर लाइबल है पे करने के लिए, है या नहीं है? ऑल पार्टनर्स आर लाइबल, सबको उसको पे करना ही पड़ेगा। बट पर्सनल डेट में कौन होगा? जिसका नाम पे जिसका अपना पर्सनल है वही पार्टनर लाइबल होगा। ओनली दैट पार्टनर हु हैज टेकन डेप्ट पर्सनली, जिसने खुद लिया होगा अपने नाम पे। ए बी सी ने, अगर ए ने लिया तो ए ही चुकाएगा ना उसको, बाकी पार्टनर थोड़ी देंगे उसको। ठीक है, फिर आपको वो एक बात करते हैं फर्म की प्रॉपर्टी की। फर्म डेट में फर्म प्रॉपर्टी यूज होगी, जाहिर सी बात है ना? फर्म्स प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ, ऑब्वियसली होगी होगी। बट क्या फर्म की प्रॉपर्टी पर्सनल डेप्ट के लिए हो सकती है? नहीं। हो सकती है अगर आपके पास एक्सेस में हो तो, कि आपने फर्म का लाइबिलिटी खत्म कर दिया, उसके बाद अगर कुछ आपका पर्सनल है तो आप उसको वहां पे उसमें पे ऑफ कर सकते हो। इफ दे आर हैविंग एक्सेस फर्म्स एसेट कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, ओवर फर्म्स लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी से ज्यादा हमारे पास एसेट्स हैं तो वी कैन यूज इट, क्योंकि वो है तो आखिरकार पार्टनर्स का ही ना सारा। ठीक है, अब चलो ठीक है, फर्म के डेप्ट की तो बात कर ली हमने, ये फर्म की सॉरी प्रॉपर्टी की बात कर ली, कि वो तो चलो यहां तो पे होगी, यहां पे तब होगा कि कुछ अगर बचा होगा एक्स्ट्रा तो। अब आगे बात आपके पर्सनल प्रॉपर्टी की। क्या पर्सनल प्रॉपर्टी आपके फर्म डेप्ट के लिए यूज हो सकती है? कौन कौन कह रहे हैं? हैं? कोई क्लॉज वॉज का चक्कर नहीं होता, आगे बोलो, कांटा इस पॉइंट पे आ गया। सेम पॉइंट जैसा वहां है वही सेम टू सेम इसके लिए भी है। अगर पार्टनर के पास पर्सनल डेप्ट से ज्यादा उसके पास पर्सनल एसेट्स हैं तो वो आपका यूज करा जा सकता है फर्म डेप्ट को पे करने के लिए। इफ पार्टनर हैविंग एक्सेस पर्सनल एसेट्स ओवर हिज पर्सनल लाइबिलिटी, तो वो यूज करा जा सकता है। और यहां पे तो वो, अभी कई लोग कह देते हैं कि भी हाँ वो यूज कर सकता है, पहले वो अपने लिए यूज करेगा, आफ्टरवर्ड्स वो किसके लिए यूज हो सकती है? फर्म के लिए। सेम पॉइंट आप, फर्स्टली यूज फॉर पर्सनल डेप्ट, देन फॉर फर्म डेप्ट।
है? दोनों साइडों का 3 वाला समझ नहीं आया। से क्या समझ नहीं आया? सेम ही तो पॉइंट है, क्या फर्क है इसमें? If partner having excess personal assets, हम बात कर रहे हैं उसके पर्सनल एसेट्स की। क्या पर्सनल एसेट्स फॉर्म डेट में यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर हम उसको एक्स्ट्रा एसेट, उसके बाद अपना, उसके बाद अपने एसेट्स हैं 2 करोड़ रुपए के, उसकी अपनी लाइबिलिटी है 1 करोड़ की, ठीक है, वो 2 में से पहले अपने लिए निकालेगा अपना पे करने के लिए, उसके बाद कितना बचा? 1 बचा, वो देख सकता है कि देना नहीं देना, तब यूज हो सकता है वो। और यहां पे भी सेम पॉइंट ये कि वो जो अगर उसके पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो पहले अपने लिए यूज करेगा, मतलब बच्ची का भी उसका मन है करेगा नहीं। वो तो ऑब्वियसली उसका मन है, वो क्यों पे करना जाएगा फॉर्म के लिए? सर बट हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में रेगुलेट पढ़ के आए थे कि ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप में अगर अनलिमिटेड, मैंने आपको क्या बोला, एज पर द जो आपकी कंडीशन होंगी, आपने पार्टनरशिप बना दी अनलिमिटेड पे तो सब कुछ बिक जाएगा। ज्यादातर वो पार्टनरशिप आपकी अनलिमिटेड नहीं बनाते, एक ही पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है मोस्टली, ठीक है। ये आपका मतलब एक इसमें बेसिक्स था जो सीखना जरूरी था, फटाफट नोट करो इसको।